नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वहां पर हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया था, यानी वहां पर हमने उन समीकरणों में एक्स और वाई के मान ज्ञात किए थे, वो भी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, वो भी वृज्ज गुणन विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, कंडीशन होती है, ठीक है, इन दोनों समीकरणों के निकाय का या फिर इन दोनों समीकरणों के हल की क्या कंडीशन होती है, क्या व्याख्या होती है कि, ठीक है, लिखते हैं अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, या फिर केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। और सेकंड कंडीशन चलिए लिखते हैं, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम लिखते हैं अनंत हल, ठीक है, अनंत हल होगे, ठीक है, अनंत हल होगे। समझ रहे, याद रखिएगा, एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपके पास, यदि देखिए, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये इनके बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ठीक है, यानी बस इतना ही देखते हैं हम, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो फिर क्या कंडीशन होती है, ठीक है, हम लिखते हैं कोई हल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे हम कि कोई हल नहीं है, ठीक है। यदि ये तीनों का रेशो जो है वो बराबर आ जाए तो दोनों निकायों का जो दोनों समीकरणों का जो हल है उसके लिए लिखते हैं हम अनंत हल होगे, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है और c1 अपॉन c2 नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन नहीं है, तो कोई हल नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि दोनों समीकरणों को वृज्ज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको वृज्ज गुणन विधि सिखाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वृज्ज गुणन विधि। तो देखिए कैसे करते हैं, x अपॉन, ठीक है, यहाँ पर y अपॉन और बराबर 1 अपॉन, ठीक है, याद रखेंगे बी सी। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक चक्र होता है, ठीक है, और यहाँ पर a लिख देते हैं, यहाँ पर b लिख देते हैं और यहाँ पर c लिख देते हैं, ठीक है, a b c, ये डायरेक्शन ऐसे है इसकी। अब याद रखने का तरीका है बी सी, ठीक है, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ए बी। एक बार फिर देखिए बी सी ए बी, ठीक है, बी सी, बी से शुरू करते हैं, बी सी ए बी, फिर ठीक है इनको रिपीट कर देते हैं माइनस का चिन्ह लगा के, बी सी है तो बी सी माइनस सी ए, ठीक है, यहाँ पर माइनस ए बी, ठीक है। अब क्या है 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। तो ये जो है आपके पास वृज्ज गुणन विधि होती है। इस मेथड से या इस फॉर्मूले से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं और वहां पर उन दो चरों का मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो क्या कह रहा है वो कि आपको 4 समीकरण दिए हुए हैं, यानी कि 4 पार्ट दिए हुए हैं, और इन समीकरणों का जो हल है वो किसी का अद्वितीय हल है, किसी का अनंत हल है, ठीक है, और किसी का कोई हल नहीं है। और यदि किसी का अद्वितीय हल है तो उसे वृज्ज गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए हल करते हैं। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसकी तुलना कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर। तो देखिए, तो a1 का मान कितना है आपके पास 1, और b1 का मान कितना है -3, ठीक है, इसी तरह से c1 का मान कितना है -3, ठीक है। दूसरी समीकरण लिख लीजिए, आपके पास दूसरी समीकरण क्या है, ठीक है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर देंगे हम a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 3, ठीक है। इसी तरह से B2 का मान कितना है -9, ठीक है ना। देखिए B2 के स्थान पर कितना है -9 और C2 के स्थान पर -2। अब क्या करना है आपने, ठीक है, बहुत आसान है, A1 अपॉन A2 निकाल देते हैं। तो A1 का मान 1 और A2 का मान 3। इसी तरह से आप B1 अपॉन B2 का मान निकाल दीजिए। B1 का मान कितना है -3 -9, तो कितना आ गया आपके पास 1/3, ठीक है। और C1 अपॉन C2 का मान कितना है, देखिए ये आपके पास -3 बटे -2, तो कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 का मान बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 का मान कितना है 1/3, B1 अपॉन B2 का मान कितना है 1/3, ठीक है ना। और C1 अपॉन C2 का मान कितना है 3/2। तो ये कंडीशन आई आपके। तो हम इसकी बीजगणितीय व्याख्या क्या लिखेंगे कि दिए गए चर जो आपके पास दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, या फिर लिख देते हैं बस सिंपल सा कोई हल, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो केवल और केवल तब सोल्व करते हैं वृत्तगुणन विधि से, या फिर तभी सोल्व हो पाता है दोनों वे समीकरण आगे जब उनका अद्वितीय हल होता है। कोई हल नहीं है या अनंत हल होने पर समीकरण को हम आगे सोल्व नहीं करते या उनको आगे सोल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख देंगे कोई हल नहीं है, तो ये आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसके फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए इसी तरह से फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपके पास दो समीकरण दी हुई है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो हमने पहली समीकरण लिख ली है 2x + y - 5 = 0, ठीक है। इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमने इसकी तुलना कर दी है a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दिया। तो a1 के स्थान पर कितना है 2, b1 के स्थान पर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना 1, ठीक है। c1 के स्थान पर -5। इसी तरह से हमने फिर दूसरी समीकरण लिखी, ठीक है, 3x + 2y - 8 = 0। तो हमने इसकी तुलना कर दी a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो a2 का मान 3 आया, यहाँ पर b2 का मान कितना आया 2 आया और c2 का मान -8 आया। अब हमने क्या किया, रेशो निकाला, ठीक है। इनके जो गुणांक है उनका रेशो निकाला। a1 अपॉन a2 बराबर a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3। इसी तरह से आपके पास b1 अपॉन b2 का मान कितना आया 1/2। तो देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2 बराबर 2/3 है, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2 है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो जब ये कंडीशन होती है तो हम लिखते हैं अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तो हम इन दोनों समीकरणों को अब वृत्तगुणन विधि से हल करेंगे। तो वृत्तगुणन विधि क्या है, ठीक है, देखिए लिखते हैं उसका फॉर्मूला, आपको लिखवाया था अभी, तो बहुत आसान है, याद कीजिए क्या था, BC - BC, ठीक है, CA - CA और AB - AB, ठीक है ना। यही तो था 1 2 2 1, याद रखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो चलिए इसमें हम सब मान रख देते हैं। ध्यान से रखिएगा b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान 1 और c2 का मान आपके पास -8 है, ठीक है ना। माइनस b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है आपके पास -5। इसी तरह से y के अपॉन में रखते हैं, y के अपॉन में क्या है c1 a2, c1 -5 है, ठीक है ना। और a2 कितना है आपके पास, a2 है 3, तो ये 3 हो गया, माइनस c2 कितना आपके पास c2 -8, तो चिन्ह सहित रखते हैं। और a1 का मान कितना है 2, ठीक है, ये हमने 2 रख दिया। इसी तरह से 1 अपॉन, ठीक है, a1 का मान रख दीजिए, a1 का मान कितना है, a1 का मान आपके पास 2 है, b2 का मान कितना है 2, माइनस का मान कितना है 3 और आपके पास b1 है, तो b1 का मान कितना है 1 गुणा 1। तो हम इसको जो है अब सोल्व करते हैं। चलिए x बटे -8 माइनस प्लस 2 पंजे 10 बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना आया ये देखिए -15
माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है यही तो। और 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, या फिर x बटे आपके पास 2 आ गया, ठीक है, y बटे आपके पास 1 आ गया, और एक ये 1 आ गया, ठीक है। आपके पास 3 पद आए हैं, अपॉन 2 बराबर 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं पहले व तीसरे, ठीक है, पहले व तीसरे पद से, ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर। तो x बटे 2 बराबर 1 या x बराबर 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2 आ चुका है, कितना 2 आ चुका है, ठीक है। अब आप जो है y/1 यहाँ पर लिख रहा हूँ y/1, ठीक है, 1 बराबर 1 चल रहा है, तो ये आपका दूसरे व तीसरे पद से, यानी पे लिख देते हैं, ठीक है, दूसरे व तीसरे, ठीक है, तीसरे पद से, है नहीं, चलिए पहले व तीसरे पद से, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे व तीसरे पद से, तो y/1 बराबर 1 या y का मान कितना आ गया 1। तो लास्ट में लिखते हैं हम, अतः x बराबर आपके पास कितना आया 2 और y का मान कितना आया 1, ठीक है। तो हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया है व्रज गुणन विधि से, और आपके पास x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है। तो समझ में आया होगा आपकी अच्छी तरीके से, ठीक है, खूब मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। आपके थर्ड पार्ट में, ठीक है, 2 समीकरण दी हुई है, दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देते हैं। पहली समीकरण आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है, मैंने पहली समीकरण को इस रूप में लिख लिया है। अब इसकी तुलना कर देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दी हमने, ठीक है, से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना है यहाँ पर 3, b1 का मान कितना है बताइए -5, ठीक है, और c1 का मान कितना है -20। अब आप दूसरी समीकरण लिख लीजिए। दूसरी समीकरण क्या आपके पास देखिए 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ठीक है, मैंने दूसरी समीकरण को इस रूप में लिख दिया है। अब इसकी तुलना कर देंगे हम किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। तो ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 है भाई, तो a2 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है -10 और c2 का मान कितना है -40, कितना है -40। तो चलिए अब इनके रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, a1/a2 निकालना है हमें, फिर b1/b2 निकालना है, फिर c1/c2 निकालना है। a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान 3 है और ये 6 है, ठीक है, 3/6 या फिर आपके पास ये आ गया 1/2। इसी तरह से आपके पास b1 का मान -5 है और b2 का मान कितना है -10, तो -5 बटे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। c1 का मान कितना है -20, c2 का मान कितना है -40, तो कैंसिल करके भी कितना आ गया आपके पास 1/2। तो यहाँ से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, ठीक है ना, बराबर c1 बटे c2, ये तीनों जो है बराबर आए हैं। तो इस कंडीशन में दोनों समीकरणों के हल की बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी, ठीक है, बताइए क्या बताया था मैंने। लिखते हैं अपरिमित रूप से अनंत हल हो गए या फिर अनेक हल हो गए, ठीक है। तो अनंत हल हो गए, ठीक है। आगे इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते, अगर अद्वितीय हल होता तो हम इसको आगे सोल्व कर देते, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखिए आपके पास 2 समीकरण दी हुई है, फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही। तो चलिए मैं पहली समीकरण को लिख लेता हूँ, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना, यही तो करते आ रहे हैं अब तक। तो a1 का मान कितना है 1, कितना है 1, ठीक है, b1 का मान कितना है -3, इसी तरह से c1 का मान कितना है -7, ठीक है ना। अब दूसरी समीकरण लिख लीजिए। दूसरी समीकरण क्या है, तथा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर देंगे में 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है ना, c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। तो a2 का मान कितना है 1, ठीक है ना, a2 का मान कितना, सॉरी 3 है भाई, ठीक है, ऊपर नहीं, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -3
और C2 का मान कितना है -15। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, अब हम इनका रेशो निकाल देते हैं A1/A2। तो A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 3, ठीक है ना। फिर B1/B2 निकालते हैं, तो B1 का मान कितना है -3 बटे -3 या फिर आपके पास आ गया ये 1। तो यहाँ पर ठीक है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी A1/A2 का मान 1/3 है आपके पास और B1/B2 का मान कितना है आपके पास 1 है। तो हम लिखते हैं इन बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी यहाँ पर कि ठीक है, बीजगणित व्याख्या क्या होगी यहाँ पर अद्वितीय हल, ठीक है ना, अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होता है तो फिर हम उनको व्रज गुणन विधि से हल करते हैं, ठीक है, व्रज गुणन विधि से हल करते हैं। और व्रज गुणन विधि मैंने आपको बता रखी है क्या होती है, ठीक है, x यहाँ पर y, ठीक है, और यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं BC माइनस BC और यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, हाँ, CA माइनस CA और यहाँ पर AB माइनस AB। तो 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1। तो इसमें हम चलिए मान रखते हैं आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो हम इसमें मान रखते हैं। हमने ये मान रख दिए हैं, आपके पास B1 का मान -3 है, ठीक है ना, ठीक है, B1 आप ये मान ध्यान से रखेंगे। अब हम इनको जो है आगे सोल्व करेंगे। चलिए मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास -3 माइनस, पहले चिन्ह की गुणा कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास माइनस आएगा 3 सते 21। इसी प्रकार y के अपॉन में क्या आएगा आपके पास, ठीक है, -21 माइनस प्लस 15, ठीक है, और 1 अपॉन यहाँ पर आएगा -3 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आपके पास 9 आएगा, 3 तिया 9, ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, x बटे आपके पास आ गया 24 और y बटे आपके पास यहाँ पर आ गया -6, 1/6। तो आपके पास 3 पद है, तो ठीक है, हम लिखते हैं पहले व तीसरे पद से, ठीक है, ऐसे ही निकलते हैं मान तीसरे पद से। तो पहला और तीसरा पद आपके पास x बटे 24 बराबर 1/6 है, या x बराबर 24/6, ठीक है। यहाँ से 24 हम यहाँ पर ले गए तो x का मान कितना आ गया आपके पास 4, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब हम लिखते हैं दूसरे और तीसरे पद से, ठीक है, दूसरे व तीसरे पद से, ठीक है, दूसरे व तीसरे पद से। तो दूसरा पद देखिए आपके पास क्या है, y अपॉन कितना है, y अपॉन -6, तो देखिए दूसरा पद क्या आपके पास y अपॉन -6 बराबर 1/6 या y बराबर -6/6। तो y का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अतः x का मान कितना आया आपके पास 4 और y का मान कितना आया 1, ठीक है, -1 कितना आया जी -1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में 2 समीकरणें दी हुई है और यहाँ पर कहा गया है कि दोनों समीकरणों का जो हल है वो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो दोनों समीकरणों को सोल्व करके आपने a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं समीकरण फर्स्ट को लिखता हूँ 2x + 3y - 7 = 0, ठीक है। पहले समीकरण को मैंने इस रूप में लिख लिया है। अब इसकी तुलना कर देते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना, से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना है 2, ठीक है ना, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान बताइए जरा, c1 का मान है -7। इसी प्रकार दूसरी समीकरण लिख लीजिए,
ठीक है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस, ठीक है, मैं इस हिस्से को इधर ले आता हूँ तो 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, ठीक है ना, से तुलना करने पर तो a2 का मान कितना है यहाँ पर a माइनस बी, यही है ना। इसी तरह से b2 का मान कितना है, देखिए जरा, a प्लस बी, और c2 का मान है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए अब हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, ठीक है, तो 2 बटे a माइनस बी, ठीक है। और चलिए आगे कर देता हूं मैं। अब हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 का मान, तो b1 का मान कितना है आपके पास, b1 का मान 3 और b2 का मान a प्लस बी, ठीक है। c1 अपॉन c2 निकाल दीजिए आप, -7 माइनस 3a और प्लस b माइनस 2, ठीक है ना। तो ये आपके पास a1 अपॉन a2 का मान आ गया, b1 अपॉन b2 का मान आ गया, c1 अपॉन c2 का मान आ चुका है। अब अनंत हल होने पर, ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, तो चलिए लिखते हैं अनंत हल होने पर, ठीक है, अनंत हल होने पर। कब होते हैं अनंत हल, जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तब हम कहते हैं अनंत हल होते हैं। तो चलिए मान रख दीजिए सारे, ठीक है, a1 अपॉन a2 रख दीजिए, कितना है 2 बटे a माइनस बी बराबर b1 अपॉन b2 का मान कितना है 3 बटे a प्लस बी, ठीक है, बराबर -7 और -3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना। तो 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर, अब मैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर देता हूं तो आपके पास 3a प्लस बी माइनस 2 बचा है, ठीक है। अब आपके पास ये 3 पद आए हैं, हम तीनों पद को सोल्व करके a और b के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। तो चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही चल रहा है, यहां तक हमने क्वेश्चन किया है ये। तो पहले व दूसरे पद से, ठीक है ना, दूसरे पद से। तो पहला पद क्या है आपके पास 2 बटे a प्लस बी बराबर, दूसरा पद है 3 बटे a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, जी हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी, ठीक है। तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, या 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b बराबर 0, ठीक है ना। मैं इस पोर्शन को इधर ले आया, तो आपके पास -a और प्लस 5b बराबर 0, यह माइनस कॉमन लेंगे हम, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या a माइनस 5b बराबर 0, ये माइनस आप जो है बराबर के उधर ले गए, तो आपके पास समीकरण फर्स्ट बनी है, ठीक है ना। अब दूसरे व तीसरे पद से, दूसरे व तीसरे पद से, ठीक है, यहां से आपकी दूसरी समीकरण बनेगी। तो दूसरा पद क्या है आपके पास 3a प्लस बी, ठीक है, 3 बटे a प्लस बी और 7 बटे, ठीक है, 3a प्लस बी माइनस 2। तो हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया आप, ठीक है, तो ये आया, हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, देखिए 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर, ठीक है, 7a प्लस बी, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। 3 × 9a प्लस 3b, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b, या फिर 9a, चलिए 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0, या 9a में से 7a गए, कितने बचते हैं 2a, 3b माइनस 7b, तो कितने बचेंगे 4b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। सॉल्व ध्यान से करते हैं। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2
कॉमन लेके हमने a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 और 2 0 के ठीक है बटे में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 या a माइनस 2b बराबर 3, ये आपके पास यहाँ से समीकरण सेकंड आई। ठीक है, फिलहाल हमने करना क्या है, हमें a और b के तो मान निकालने हैं। तो देखिए a और b के रूप में समीकरण फर्स्ट ये है आपके पास, a और b के रूप में समीकरण सेकंड ये है। तो दोनों को अब जो है विलोपन विधि से हल कर देते हैं। ठीक है ना, व्रज गुणन विधि तो कहाँ नहीं इसमें, हमें तो केवल और केवल a और b के मान निकालने हैं। तो चलिए हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, हमें हर स्टेप लिखना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें हर स्टेप लिखना पड़ेगा। तो a माइनस 5b बराबर 0 और a माइनस 2b बराबर 3। विलोपन विधि तो आप सीख चुके हो। ठीक है, तो घटाने पर a में से a घटा दिया और माइनस 5b और आपके पास ये माइनस 2b बराबर 0 में से 3 गया, कितना बच गया, -3 बचेगा। तो -5b प्लस ठीक है 2b बराबर -3 या -3b बराबर -3। ठीक है ना, और माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो b का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए या समीकरण सेकंड में रख लीजिए। चलिए मैं लिखता हूं b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या थी, a माइनस 5b बराबर 0। ठीक है ना, यही तो थी। देखिए a माइनस 5b बराबर 0, तो ये आपके पास समीकरण फर्स्ट है। b के स्थान पर कितना रख देंगे, हम 1 रख देंगे। ठीक है, 5 गुणा 1 बराबर 0 या a माइनस 5 बराबर 0 या a बराबर 5। तो अतः लिखते हैं लास्ट में, अतः a बराबर 5 और b का मान कितना आया था आपके पास, 1। तो ये आपके पास a और b के मान आ चुके हैं। क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन बोर्ड में आपके पास ये जो है 5 से 6 नंबर का ठीक है आएगा बोर्ड में। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, तो मेहनत करते रहिए। चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। आपके पास 2 समीकरण दी हुई है और वो कह रहा है कि इनका कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले समीकरण को लिख लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, मैंने पहले समीकरण को इस रूप में लिख लिया है। तो इसकी तुलना कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है ना, तो a1 का मान कितना है, देखिए a1 का मान 3 है और b1 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है -1। इसी तरह से आप दूसरी समीकरण लिख लीजिए। तो दूसरी समीकरण क्या आपके पास 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। ठीक है, से तुलना करने पर तो a2 का मान कितना है 2k माइनस 1, ये आपके पास a2 का मान है। ठीक है ना, b2 का मान बताइए, b2 का मान k माइनस 1 और c2 का मान है माइनस 2k प्लस 1। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब कोई हल नहीं है या कोई हल नहीं होने पर, ठीक है, ये कंडीशन दी है ना, नहीं होने पर तो क्या होता है, कोई हल नहीं होने पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता इनके c1 अपॉन c2 के। तो चलिए हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए। a1 का मान 3 है और a2 का मान है 2k माइनस 1। इसी तरह से b1 अपॉन b2 का मान निकाल दीजिए आप 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन k माइनस 1। c1 अपॉन c2 का मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा इससे काम चल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम इनको सोल्व करके k का मान निकाल लेंगे। तो चलिए 3k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 एकम 3, 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k बराबर -1 प्लस 3
और आपके पास यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, के का मान आपके पास कितना आया 2 आया है। ठीक है ना, समझ गए आप सवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 2 समीकरणें दी हुई है, पहले हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर हम इनको वृज्जगुणन विधि से हल करेंगे। और ये कह रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो चलिए पहले हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि आप जो है कर चुके हो एक्सरसाइज 3.3 में और 3.4 में। तो बहुत आसान है। 8x + 5y बराबर 9, 8x बराबर 9 - 5y, या x का मान 9 - 5y बटे 8। ठीक है ना, यहाँ से हमने समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल दिया। ठीक है, चलिए इसका नाम समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। दूसरी समीकरण लिख लेते हैं। दूसरी समीकरण 3x + 2y बराबर 4। तो ये समीकरण सेकंड है। हमने समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में निकाला है और वो मान हम समीकरण सेकंड में रखते हैं। यही तो प्रतिस्थापन विधि में करते थे हम। ठीक है ना, तो x का मान समीकरण, ठीक है ना, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए समीकरण सेकंड के आपके पास समीकरण सेकंड है 3x + 2y बराबर 4। x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, x के स्थान पर रखना है 9 - 5y बटे 8, 9 - 5y बटे 8। तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 × 27 - 3 × 5 = 15 और बटे 8 + 2y बराबर 4, या 27 - 15y + 8 दूनी 16y बराबर 4। ठीक है, इसके बटा क्या चल रहा है 8 बराबर 4। ठीक है ना, ऐसे। तो देखिए 27 - 15y और 16y, तो आपके पास y बचेगा और जो अपॉन में 8 है तो इसकी गुणा हो जाएगा, 8 × 4 = 32, जब y बराबर 32 - 27, या y बराबर आ गया आपके पास 5 आ चुका है। अब y का मान आप जो है इसमें रख दीजिए, x बराबर ये है तो हम लिखते हैं x बराबर 9 - 5y बटे 8 से। ठीक है ना, तो चलिए इसमें रखते हैं y का मान, x बराबर 9 - 5, y के स्थान पर कितना रखना है 5 बटे 8। ठीक है ना, तो x बराबर 9 - 5 × 5 = 25 बटे 8, x बराबर -16 बटे 8, x बराबर -2। तो प्रतिस्थापन विधि से आपके पास x का मान -2 आया और y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है ना, वृज्जगुणन विधि से भी यही आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसे समीकरण को हल किया है। आपके पास 2 समीकरणें थी, अब हम इन दोनों समीकरणों को वृज्जगुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए अब इन दोनों समीकरणों को वृज्जगुणन विधि से हल करते हैं। आपके पास पहली समीकरण है 8x + 5y बराबर 9 था ना, तो मैं -9 करके बराबर 0 कर दिया। अब वृज्जगुणन विधि के लिए a1x + b1y + c1 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है ना, यही तो करते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना है 8, इसी प्रकार b1 का मान कितना है 5 और c1 का मान कितना है -9। तथा दूसरी समीकरण लिख लीजिए। दूसरी समीकरण क्या है 3x + 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है ना, अब a2 का मान कितना है 3, इसी प्रकार b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है -4। ठीक है ना, अब हमें वृज्जगुणन विधि करना है। तो वृज्जगुणन विधि क्या होती है भाई, x अपॉन, ठीक है, bc - bc बराबर y अपॉन ca - ca बराबर 1/ab - ab। यही बताया था मैंने आपको। अब क्या रखते हैं 1 2 2 1। ठीक है ना, 1 2 2 1 1 2 2 1। चलिए हम इसमें अब जो है मान रख देते हैं। हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं। ठीक है, मान को ध्यानपूर्वक रखना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। -5 × 20 - -, +2 × 18।
बराबर y बटे -27 माइनस माइनस प्लस 4 अठे 32, ठीक है ना, बराबर 1/8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15। तो x बटे 2 बराबर y बटे 5 बराबर 1, ठीक है। 16 में से 15 गया 1, तो 1/1 मतलब 1। तो अब x बटे 2 बराबर 1 से, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2। और फिर लिखते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं y बटे 5 बराबर 1 या y का मान 5, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम अतः x बराबर 2 और y बराबर 5, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो समीकरणों को हल करके वृजगुणन विधि से हल करके आपके पास x का मान 2 आया, y का मान 5 आया। तो प्रतिस्थापन विधि मेरे हिसाब से थोड़ी आसान थी, ठीक है ना। वैसे देखिए आपके पास आलेखीय विधि है, हमने एक्सरसाइज 3.1 में आलेखीय विधि से हल किया था, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वृजगुणन विधि से। तो सबसे बेस्ट तो विलोपन विधि है, ठीक है ना। तो फिर भी हालांकि आपको दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से और फिर वृजगुणन विधि से हल करने के लिए कहा था उसने, और उसने पूछा था कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें मान रखने पड़ते हैं, एक का मान रखना पड़ता है a1 b1 a2 b2 c2 c1, इनके मान रखने पड़ते हैं। अगर किसी एक भी मान में हमारे पास गलती होगी तो हमारा सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा, इनके सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो वृजगुणन विधि से अच्छी जो है वो प्रतिस्थापन विधि है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया, ठीक है। आज हमने आपको बताया कि वृजगुणन विधि से किन्हीं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। बाकी इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।